एक हफ्ते बाद भी उत्तर प्रदेश से उस हिंसा के निशान नहीं मिट पाए हैं जिसने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया था। एक बार फिर सरकार के लिए कल इम्तिहान का दिन है। कल जुम्मा है। शुक्रवार की नमाज से पहले यूपी के संवेदनशील इलाकों में सड़कों और गलियों पर पुलिस मुस्तैद है, तो आसमान में निगरानी के लिए ड्रोन उड़ाया जा रहा है ताकि हिंसा से पहले ही पत्थरबाज और उपद्रवियों पर एक्शन हो सके। सहारनपुर जनपद में जुमे को लेकर हम लोगों ने काफी व्यापक तैयारियां कर ली हैं। व्यवस्था ऐसी की गई है कि इस बार किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हालात ना बिगड़े, ये उसकी तैयारी है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाजी ना हो, ये उसकी तैयारी है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद भीड़ हिंसक ना हो, ये उसकी तैयारी है। पिछले शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, ये सब ने देखा है। लेकिन इस बार सिर्फ जमीन पर नहीं, आसमान से भी मस्जिदों पर नजर रखी जाएगी। संवेदनशील और अति संवेदनशील माने जा रहे इस शहर में प्रशासन की मौलवी और मौलानाओं के साथ बैठक हुई। ये तय हुआ कि मस्जिदों में नमाज के वक्त प्रशासन के वॉलंटियर तैनात होंगे और प्रशासन ने चेतावनी दी है कि पुलिस पर पथराव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसी परिस्थिति में जहां हम व्यापक जन समर्थन और जनसंपर्क कर रहे हैं, साथ ही साथ कानून तोड़ने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के भी निर्देश हैं। कल शुक्रवार है, यानी जुमा है, और यूपी पुलिस के लिए बड़ा इम्तिहान है। सरकार के पास इनपुट है कि इस जुमे पर एक बार फिर और पत्थरबाजी वाली साजिश को अंजाम दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश में एक दो नहीं, 18 शहरों को अति संवेदनशील माना गया है, जहां हिंसा की आग को भड़काया जा सकता है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, आगरा, मऊ, संभल, मेरठ, अंबेडकर नगर, बहराइच, अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, वाराणसी, गोरखपुर, बुलंदशहर, बिजनौर, बरेली और सहारनपुर, इनमें से 8 शहरों में शुक्रवार को हिंसा घटनाएं हुई थी। कहीं छोटी तो कहीं बड़ी, कहीं पत्थरबाजी तो कहीं आगजनी। पहले 3 जून, फिर 10 जून। जून का जुमा यूपी पुलिस पर भारी पड़ रहा है। अब 17 जून को एक और जुमे की बारी है। अमन चैन कायम रखने के लिए यूपी पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। खतरे को देखते हुए यूपी पुलिस ने भी काउंटर प्लान बनाया है। हर संवेदनशील शहर में खास तैयारी की गई है। फ्लैग मार्च और गश्त चल रहा है। सबसे पहले प्रयागराज की तैयारी देखिए। प्रयागराज में पुलिस की पहरेदारी देखकर यह एहसास होता है कि 17 जून के ऑपरेशन को पुलिस कितनी गंभीरता से ले रही है। डीएम, एसएसपी खुद मोर्चे पर हैं, खुद गश्त लगा रहे हैं, मौके का मुआयना कर रहे हैं और ये पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि जुमे पर सुरक्षा का खास ख्याल रखा जा रहा है। प्रयागराज के अटाला इलाके में पुलिस का खास अलर्ट है। हर गली चौराहे की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। देखिए, ये ड्रोन यहाँ पर लाया गया है, ये अटाला के ही इलाके में, ये आप देख सकते हैं। इस ड्रोन के जरिए ये ड्रोन को उड़ाया गया है, अभी थोड़ी देर पहले उड़ाया गया, और उन इलाकों में आपको बता दें कि जहां जहां हिंसा भड़की थी पिछली बार, उन इलाकों में उड़ाया जा रहा है कि कोई उपद्रवी, कोई साजिश तो नहीं कर रहा, कोई प्लान तो नहीं कर रहा है। कानपुर में पत्थरबाजों ने 2 हफ्ते पहले बवाल मचाया था, इसलिए पुलिस एक तरफ उपद्रवियों से सख्ती से निपटने का इरादा दिखा रही है, तो दूसरी तरफ तो किसी भी किस्म की ज्यादती ना होने की गारंटी भी दे रही है। लोगों को अमन चैन बनाए रखने के लिए अपील की जा रही है। भीड़ भाड़ वाली सभी मस्जिदों पर प्रशासन की नजर है। लोगों को हिदायत दी गई है कि छतों के ऊपर ईंट पत्थर ना रखें और अगर किसी के घर के ऊपर
पत्थर मिलते हैं तो सबसे पहले मकान मालिक पर कार्रवाई होगी। इसके अलावा मस्जिदों में प्रशासन के वॉलंटियर तैनात होंगे ताकि हिंसा से पहले प्रशासन को सूचना दे सके। कानपुर में पिछले दिनों हुई हिंसा के बाद प्रशासन काफ़ी सतर्क नजर आ रहा है और जुमे की नमाज को लेकर के एक बार फिर से तैयारियां तेज़ी पर हैं, जोरों पर हैं। तो आप देख सकते हैं कि ड्रोन से भी निगरानी की व्यवस्था की जा रही है और ड्रोन कैमरा यहां पर उड़ाया जा रहा है। ड्रोन के जरिए क्षेत्र पर निगरानी की जा रही है और देखने का प्रयास किया जा रहा है कहीं उपद्रवी तत्व कहीं जमा तो नहीं हो रहे, छतों पर ईंट पत्थर तो नहीं जमा किए जा रहे हैं। और कल भी ड्रोन से इस तरीके की निगरानी की जाएगी। आगरा में पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। जालौन में मॉक ड्रिल की गई। कई शहरों में हेलीकॉप्टर से निगरानी की तैयारी है। फर्रुखाबाद में कई इलाकों में सीसीटीवी लगाए गए। लखनऊ में धर्म गुरुओं और सिविल सोसाइटी के साथ बैठक की गई। कल के नमाज की व्यवस्था के लिए व्यापक जनसंपर्क धर्मगुरुओं से किया गया है और सभी का अपेक्षित सहयोग प्राप्त हो रहा है। उधर यूपी में हिंसा के आरोपियों पर यह तय है कि बुलडोजर का एक्शन चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी बुलडोजर के एक्शन पर ब्रेक नहीं लगाया गया है, लेकिन राज्य सरकार को यह हिदायत दी गई है कि कार्रवाई कानून के मुताबिक की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से 3 दिन में जवाब देने को कहा है। सुनवाई के दौरान जमीयत की ओर से कहा गया है कि रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट का उल्लंघन हुआ है, बिना पक्ष रखे कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। वकील ने यह भी कहा कि यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट का उल्लंघन हुआ है, 15 दिन का नोटिस देना जरूरी होता है। इसके जवाब में सरकार की ओर से वकील तुषार मेहता ने कहा है कि दिल्ली के जहांगीरपुरी मामले में नोटिस दिया गया था, लेकिन डिमोलिशन से प्रभावित कोई पक्ष सामने नहीं आया। वकील ने कोर्ट में यह भी कहा कि जमीयत ने याचिका दाखिल की जो सीधे तौर पर प्रभावित नहीं है। इस मामले की अगली सुनवाई अगले हफ्ते होगी। मतलब अगर किसी ने शुक्रवार को पत्थर चलाया तो शनिवार को उसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई तय है। पुलिस की ऐसी तैयारी सिर्फ इसलिए है क्योंकि कुछ उपद्रवियों ने उत्तर प्रदेश में 1 दर्जन से ज्यादा शहरों की शांति को पटरी से उतार दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।